हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप खुश होंगे। आप मैं तो 3 दिन में रीडिंग बनाई तो मैं अपना इंट्रोडक्शन ही भूल गई। आप सब खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप सबसे माजरत चाहती हूँ कि मैं 3 दिन तक वीडियो नहीं ला पाई थी। उसका जो क्लैरिफिकेशन है मैं देना चाहती हूँ आप लोगों को। आप लोगों को लगेगा दी सफाई दे रही है, वीडियो नहीं लेकर आई है, शिकायतें होगी मन में। सो ऑफ कोर्स सफाई इंसान अपनों को ही देता है, बाहर वालों को क्या देना है ना। आप लोग मेरी फैमिली है तो आपका हक है ये जानने का कि मैं 3 दिन तक यूट्यूब पे क्यों नहीं थी। सबसे पहले तो एक्चुअली मैं 3 दिन तक यूट्यूब पे इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। जस्ट बिकॉज कि हमने 1 साल पहले घर शिफ्ट किया था, अपना खुद का अच्छा मतलब अपना घर लिया था और उसकी जो है एनिवर्सरी थी। ठीक है, तो हम उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। घर में एक छोटी सी पूजा थी जिसमें लोग भी थे, लोग आए हुए थे, हम लोगों के रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, आए हुए थे। एंड साथ ही साथ मेरे जो बड़े भाई हैं उनका जन्मदिन भी था। हालांकि वो मुझसे छोटा है बट घर का बड़ा लड़का है, तो उनका बर्थडे भी था, तो वो भी हमने सेम डे जो है उस टाइम सेलिब्रेट किया। तो ये सब में मुझे 3 दिन लग गए इन सब चीज़ों के चलते। लोगों के आने वाने की वजह से मैं किसी के सामने से वीडियो नहीं बना सकती। आई नो कि 15 मिनट निकालने में क्या जाता है, बट वीडियो इज़ नॉट अबाउट 15 मिनट। 50 मिनट्स का वीडियो होता तो मैं कब का ले आती। हमें आपको दिखता है 50 मिनट का, बट एक्चुअल में जो एक सेटअप का प्रिपरेशन होता है, एक मेडिटेशन होता है उससे पहले का, और एक शांति चाहिए होती है रीडिंग बनाने के लिए, किसी का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। फिर उसके बाद एडिटिंग वगैरह अपलोड करने में अलग से टाइम 1 घंटा लग जाता है। सो इस वजह से वो आपको 15-20 मिनट की वीडियो दिखती है, बट एक्चुअली में उसमें बहुत समय लग चुका होता है। 3 आवर्स कहीं नहीं जाते इन चीज़ों के लिए। ठीक है, अपनी एनर्जी को कनेक्ट करना पड़ता है। गर्मी भी बहुत हो रही थी। ठीक है, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बीइंग अ गर्ल। इसमें कोई वैसे जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं है। घर के काम होते हैं, फैमिलीज़ में रहते हैं तो अदर काम भी ज़रूरी होते हैं। ये काम भी ज़रूरी है मेरा, बट मैं सोचा था कोई बात नहीं, मैं अपनी फैमिली को जब अपनी यूट्यूब फैमिली को जब मैं क्लैरिफिकेशन दूंगी तो आप लोग अच्छे से समझेंगे ये चीज़। ओके, सो गाइज, आज मैं बहुत सारी रीडिंग लेकर आने वाली हूँ। मैं 3 दिन का कोटा पूरा करूँगी अपना पूरा, जो मैं 3 दिन में ला सकती थी मैं वो सब लेकर आऊँगी आज। सो अभी जो है हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के ऊपर नज़र डालने वाले हैं। बहुत लोग होंगे जो कंफ्यूज होंगे कि मैं कैसे पता करूँ मेरे पार्टनर क्या सोच रहे हैं। तो एक लव रीडिंग रहने वाली है, कैंडल वैक्स रीडिंग रहने वाली है। सो अभी हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो राइट नाउ आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके चैनल मैसेजेस और कुछ स्पेसिफिक फीचर्स भी निकालने की कोशिश करेंगे ज़रूर से। ओके, आपको क्या करना है, रीडिंग में बने रहना है, ट्यून रहना है मेरे वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल पे बने रहिएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि आज मैं काफ़ी सारे साइंस के ऊपर भी रीडिंग लाने वाली हूँ। वो साइंस कौन से है ये आपको रीडिंग से ही पता लगेंगे। डायरेक्ट जब आप उनको स्विच करेंगे तभी पता लगेगा। इस रीडिंग के बाद जो है वो रीडिंग्स भी आएंगी। बाकी यहाँ पे आपके लिए खूब सारे शॉर्ट्स भी आएंगे, मैसेज ऑफ द डे और गॉड मैसेजेस, यूनिवर्स, साइंस जो भी है यहाँ पे। मुझे जो जो लगेगा मैं आज कोटा पूरा करूँगी। ओके, सो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरे जो न्यू व्यूअर्स हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत वेलकम, शुक्रिया कर रही हूँ मैं। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। ओके, आप इसको रीडिंग को देखिए, 60% आपसे रेजल्ट हुई है तो ये रीडिंग आपकी हो जाएगी। और गाइस, ये रीडिंग सबके रहने वाली है। आपके पर्सन अभी राइट नाउ जब आप रीडिंग में है इस वक्त क्या सोच रहे हैं वो यहाँ पे निकल के आएगा। ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब तक मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए। ओके, लेट्स सी। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो है फ्लेम पे फोकस करना है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। फ्लेम पे फोकस कीजिए और अपने पर्सन की जो है प्रेयर कीजिए, यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए और अपने पर्सन का ख्याल कीजिए। उनका नाम 3 बार लीजिए और यूनिवर्स से कहिए कि आपके लिए कुछ आए, इसमें क्या आता है देखते हैं हम यहाँ पे। सो फोकस कीजिए, मैं आपको वक्त देती हूँ। सो आई होप आपने कर लिया होगा फोकस। ठीक है, कैंडल पे फोकस कभी भी वीडियो को पॉज करके नहीं करते। ठीक है, हमेशा जितना होता है उतने में ही करना होता है। ठीक है, सो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कुछ दिनों से मेरे जो व्यूअर्स हैं और उनके पार्टनर के बीच का जो एक बॉन्ड होता है, रिलेशनशिप होता है, एक्साइटमेंट होता है, वो मुझे थोड़ा स्लो डाउन सा दिखाई दे रहा है। बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड कर दीजिएगा। इतनी देर से शांति थी, तब तो शायद शोर हुआ नहीं, रीडिंग करते वक्त ही शोर शुरू हो जाता है, पता नहीं क्या सीन है।
ओके, सो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी कि आपके जो पर्सन है आपके साथ उनका जैसा बॉन्ड है, मैं ये नहीं कहती कि आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है या ब्रेकअप हो गया या लड़ाई झगड़ा हो गया। मुझे ऐसा लगता है बस एक एनर्जी स्लो हो गई है, एक लेजीनेस, एक आलस, बात कर ना करने, बात अभी नहीं करना, या फिर टाइम नहीं निकाल पाना, अपने एक दूसरे के लिए टाइम ना निकाल पाना। ऐसा जो मुझे यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा, नाराज़गी, ये एक दूसरे के ऊपर तंज कसना, तुम बात नहीं करते, शिकायतें वगैरह करना, ऐसा मुझे यहाँ कुछ नहीं रिसीव हुआ है। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ नहीं है गाइज। उतना ही लीजिएगा जितना रेजोनेट करे। अगर ये मैच होता है तो रीडिंग आपकी हो जाएगी। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, थोड़ी मैं रुकती हूँ क्योंकि एनर्जीज़ बहुत सारी आई एकदम से। 3 दिन की एनर्जी ऑफ कोर्स आएगी। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ना आपके पर्सन ना, आप और आपके पर्सन का जो बॉन्ड है मुझे थोड़ा लेजीनेस पे दिखाई दे रहा है, एक आलस से भरा हुआ। आलस एज इन कि एक दूसरे के लिए ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लेना, लेकिन एक दूसरे से ब्रेकअप भी नहीं है, लड़ाई झगड़ा भी नहीं, एक दूसरे से भी लड़ाई नहीं करी तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, ये वो फलाना ढिमाका, है ना। और तुम बात क्यों नहीं कर रही, एक दूसरे ये भी नहीं करना, है ना। या फिर अगर बीच बीच में 1-2 कॉल या मैसेज आ रहे हैं तो रिप्लाई भी खूब अच्छे से चल रहे हैं। मतलब कि अगर वो मैसेज करते हैं तो आप रिप्लाई कर देते हैं, आप मैसेज करते हैं तो वो रिप्लाई कर देते हैं, या वो नहीं भी कर रहे तो भी इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा कि नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, वो बिजी होंगे, काम में होंगे, लाइक दैट। तो मुझे आपके रिलेशनशिप के एज इन कोई बैड चीज़, बैड सिचुएशन नहीं दिखाई दे रहा, बट यहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट भी नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि थोड़ी देर के लिए जो रिलेशनशिप है वो एक लेज़ी, एक आलस की अवस्था में है। ना ज़्यादा रोना, ना धोना, ना ज़्यादा एक दूसरे के लिए एक्साइटेड फील करना, बट एक दूसरे से झगड़ा भी नहीं है, लड़ाई भी नहीं है, ब्रेकअप भी नहीं है। बस एक स्लो एनर्जीज नहीं होती, एक लेजीनेस, एक आलस से भरा हुआ दिन होता है हमारा। बिल्कुल वैसे ही मुझे आपके रिलेशनशिप का एक आलस से भरा हुआ सिचुएशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप खुद भी इवन आप मेरे जो व्यूअर्स है वो खुद भी अपने अंदर ये नोटिस कर रहे होंगे कि आपके अंदर भी एज सच वो एक्साइटमेंट नहीं हो रहा कि मुझे पर्सन से अभी बात करनी है, मुझे उनसे ही चिपके रहना है। ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं कर रहे तो आपको ऐसा आलस आ रहा है कि यार ने तो मैसेज कर दिया, मुझे रिप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा यहाँ नहीं है। वो मैसेज कर रहे हैं तो आप बात भी कर रहे हैं, या फिर वो फ़ोन कर रहे हैं तो आप उनका कॉल उठा भी रहे हैं और प्यार से बात भी चल रही है आप दोनों की। मतलब जो बात जब भी आपकी भले ही 24 घंटे में 1 सेकंड के लिए बात हो रही हो तो वो अच्छे से ही हो रही है, कोई बुरी वे में नहीं हो रही। लेकिन ना तो आप उनसे ऐसी कोई शिकायत कर रहे हैं कि तुम्हें अब मेरी अभी याद आई है फलाना ढिमाका, और ना वो आपसे शिकायत कर रही है इन चीज़ों को लेके कि भाई तुम ऐसे करती हो या वैसे करते हो। यहाँ पे मुझे कोई शिकायतनामा, किसी तरह की कोई नाराज़गी, गुस्सा, बस सिवाय आलस के, एक्सेप्ट द आलस। ओके, लेजीनेस की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है, जैसे एक धीरे धीरे चलना रिश्ता को लेके, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई एक दूसरे से ज़्यादा इच्छा प्रकट करना। हाँ, बस एक पॉजिटिविटी है मन में कि हमारा रिश्ता सेफ है, हमारा रिश्ता सिक्योर है, बस वो एक पॉजिटिविटी फील करते रहना। इस तरह का मुझे आपका सिचुएशन राइट नाउ को दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ गाइस, एक चीज़ और है यहाँ पे कि काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे जो आपके पर्सन की फीलिंग है वो कुछ इस तरह की है। लेट मी एनालाइज द वैक्स। ओके, सो आपके पर्सन की फीलिंग सच ऐसी है कि उनको आपसे कोई शिकायत नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एक इंसान मन में यह मान नहीं लेता कि आप तो हो ही उनके साथ में, आप तो हैं ही उनके पार्टनर, तो वो बस उसी एनर्जी में जी रहे हैं और इसी चीज़ के चलते वो ज़्यादा एक्साइटमेंट वगैरह क्रिएट नहीं कर रहे। काफ़ी लोगों के लिए मुझे आपके पार्टनर ही किसी न किसी अदर सिचुएशन में बिजी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन में बिजी दिखाई दे रहे हैं। और गाइज मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ गाइड कर देती हूँ जो कि यहाँ मुझे दिखाई दिया थोड़ा सा रीडिंग के बीच में ही, कि एक बार अपने रिश्ते की नज़र उतार लीजिएगा। ऐसा अभी नज़र है नहीं क्योंकि क्लियर एनर्जीज़ है, लेकिन नज़र फिर से लगने के चांसेस है। ठीक है, कुछ दिनों के अंदर आपके रिश्ते को फिर से नज़र लग जाएगी और फिर से आपके बीच में लड़ाई झगड़ा मसला क्रिएट हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अभी मेरी रीडिंग सुनते ही आज के अंदर जो है ना, जब भी आप मेरी रीडिंग सुनो थोड़ी देर के अंदर जो है ना अपने रिश्ते को लेके हील कीजिए, अपने रिश्ते की नज़र उतारिए या किसी से उतरवाइए। जैसे भी आप, जो भी आपका रिलीजन है, जो भी आपका धर्म है, या जैसे भी जो भी आपका रिचुअल फॉलो होता है नज़र उतरवाने का, तो अपने रिश्ते को नज़र उतारिए, हील कीजिए। ठीक है, क्योंकि मुझे आपके रिश्ते में कोई नेगेटिविटी दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिविटी 2-3 दिन में फिर से आ जाएगी। कोई ना कोई प्रॉब्लम या क्रिएट होने वाली है। अभी उतार देंगे तो वो चीज़ प्रिवेंशन के तौर पे काम कर जाएगी। ठीक है, सावधानी कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले ही सावधानी बरत लीजिए कि आपके रिश्ते में ये सिचुएशन आ ही ना। तो ये रिकमेंडेशन है, मुझे नहीं पता रीडिंग के बीच में जो आया। बाकी एक बात है गाइज, आपके पर्सन आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं, और मन में जैसे इंसान, मैं ऐसे समझाती हूँ आपको। अब आप सोचेंगे जब प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं तो बात क्यों नहीं करते, या फिर इतनी स्लो एनर्जी स्लो है। देखो ऐसा होता है जैसे पति पत्नी होते हैं, पति पत्नी में ना हर वक्त ना ये रोमांस नहीं चलता रहता है। जब पति पत्नी शुरुआत का जो मैरिड लाइफ का जो दिन होता है उसमें तो फिर भी चलो बहुत प्यार मोहब्बत चल जाती है, लेकिन जब धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है उसके बाद वो प्यार मोहब्बत कम नहीं होती है, वो प्यार मोहब्बत दिल ही दिल में बढ़ जाती है। लेकिन एक दूसरे के प्रति इतना ज़्यादा पॉजिटिव और इतना ज़्यादा
श्योर हो जाते हैं, इतना कंफर्म हो जाते हैं कि यही है मेरा, यही है मेरी, लाइक इतना कंफर्म हो जाते हैं, ठीक है, और यही रहेगा और यही है, ठीक है। उनसे इतना ज़्यादा धीरे धीरे इतना कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाता है कि अगर पति पत्नी एक दूसरे से बात भी नहीं करे, या फिर पति थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाए और पत्नी घर के काम करे, तो वो हर वक्त उनकी याद में अपने बैठी रहे, ऐसा यहाँ फिर सीन नहीं बनता, क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ है। अब वो अदर मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर आराम से ध्यान दे सकते हैं, अपने घर बार पे, अपने परिवार पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये इंसान तो मेरा ही है, ये जो बंदा है ये तो मेरा ही है, ठीक है। तो उन्हें पता है ये चीज़, लड़कियों को ये पता है, ऐसी लड़कों को भी पता होता है कि ये बंदी मेरी ही है, तो वो ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। यही सेम फीलिंग आपके पर्सन की एनर्जीज़ में है आपको लेके। उन्हें पता है कि आप तो उन्हीं के ही हैं और वो आपके ही हैं, तो वो अदर चीज़ों पे ध्यान देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्यार नहीं करते, याद नहीं करते, बस ये है कि उस चीज़ को ज़्यादा ना अपने सर पे चढ़ने नहीं देते। क्यों नहीं चढ़ने देते? क्योंकि उन्हें पता है आप उनके ही हैं, आप कहाँ जाएंगे। और ये कोई वो नहीं है कि कोई ओवर कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्हें ये पता है कि वो क्या ही जाएंगे। तो इस वक्त मुझे राइट नाउ आपके पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोचते हुए नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि उन्हें ये पता है। अब सोचो तड़प रहे होंगे, याद करेंगे, मोहब्बत हो रही होगी, ये वो फलाना दिमाग, तो अभी फिलहाल के लिए नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा ग्रिप एनर्जी इतनी ही ग्रिप हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मतलब आप वैक्स देखने गिरने की इंटेंसिटी देख सकते हैं कितनी स्लो है। तो यहाँ पे आपके रिश्ते में थोड़ा स्लोनेस तो है, बट यहाँ पे आपके पर्सन श्योर है कि कोई बात नहीं, मतलब आप तो हैं ही उनके। तो अगर वो अदर मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है, ऑफिस होता है, जॉब होता है, पैसा होता है, उस पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आप उनके ही हैं। वो अगर आपसे 3-4 दिन बाद बात भी कर लेंगे ना नॉर्मल तरीके से, वो आपको ना ऐसा वाइफ और हस्बैंड की तरह लेके चलते हैं कि आप उनके ही हैं। अगर आप 3-4 दिनों बाद भी बात कर लेंगे तो भी आप दोनों के बीच का रिश्ता टूट छोड़ना जाएगा, ये चीज़ें हैं, ठीक है। जब उन्हें खुद लगता है ना उनसे गड़बड़ हो रही है, उनसे गलत हो रहा है, तो वो खुद ही एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज़ है। सो जब इतना ही है तो मैं क्या ही बोलूँ इतना, ठीक है। सो इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी। सो 1 सेकेंड, इसे मैं कहाँ रखूँ, यहाँ रख देती हूँ, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से है। तो यहाँ पे ऐसा ही है कि वो स्लो एनर्जी ज़रूर है, बट नेगेटिविटी नहीं है, बस इतना मैं बोलूँगी। और रिश्ते की नज़र ज़रूर से उतार लीजिएगा, ठीक है। सो इसे मैं साइड में रख देती हूँ। सो लेट्स सी आपके पर्सन के कुछ चैनल मैसेजेस आपके लिए देखते हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। गाइस मेरी रीडिंग को जो है लाइक कर दीजिएगा, जिससे वो ज़रूरतमंदों के पास पहुँच पाए। दूसरी चीज़ जो है, यहाँ मैं आपके लिए आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट को लेकर डेली रीडिंग्स लाती हूँ। हालांकि 2-3 दिन से नहीं ला पाई, जो कि मैंने बोला भी था, कई बार ऐसा हो जाता है, नहीं ला पाता इंसान। तो आपको इस चीज़ के ऊपर जो है ना अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, ठीक है। मैं भी इंसान ही हूँ, ऊपर से वर्किंग में हूँ, इसलिए ओके। सो लेट्स सी चैनल मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन के क्या कहना चाहते हैं। सो आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं, चैनल मैसेज देना चाहते हैं कि वो जो है ना वो एक अच्छा इंसान, एक बेटर पर्सन आपके लायक बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। सो गाइज ये इंसान जो है ना पुराने जैसा रिश्ता चाहते हैं आपके साथ में, मतलब कि अगर आप दोनों के बीच में पहले बहुत ज़्यादा रोमांटिकनेस हुआ करता था और अब थोड़ा रोमांटिकनेस कम हो गया, जो कि मुझे कैंडल वैक्स ने बताया भी, ठीक है। एनर्जीज़ को कम हो गया, तो वो दोबारा से वही एनर्जीज़ को, वही एक्साइटमेंट, वही जो एक दूसरे के लिए जो तड़प होती है उसे फील करना चाहते हैं, उस तड़प को फील करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए भी एक गाइडेंस है कि आप अपने पर्सन को वो फील कराइए। तड़प का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे बात करना बंद कर देंगे तड़प और वो तड़प जाएंगे, नहीं। तड़प का मतलब ये है कि जैसे आप उनके साथ जैसे पहले हर वक्त कॉल मैसेज करते रहते थे, तो आप वो चीज़ फिर से कीजिए उनके साथ में, भले वो फ़ोन उठाए ना उठाए, क्योंकि उन्हें इसी देख के ही खुशी हो जाती है कि आप उनके साथ है। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। तो ये भी कहना चाहते हैं कि यहाँ पे अदर गो का मतलब ये, यहाँ पे मुझे बिल्कुल ऐसा इंटेंशन नहीं आया है कि ये इंसान ये कह रहा है कि आप जाओ उनकी लाइफ से, ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं है। वो एक्चुअल में ये कहना चाहते हैं कि आप अपना स्पेस पे वर्क कीजिए, वो अपने स्पेस पे वर्क करेंगे, तो हमें एक दूसरे को स्पेस देने की भी ज़रूरत है। और शायद ये अंडरस्टैंडिंग वो आप ही के साथ रख सकते हैं, ठीक है। बॉटम से डायरेक्ट है, इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए ये आपको माजरत लेते हैं कि हमेशा ज़्यादातर मैक्सिमम गलतियाँ उनसे ही होती है इस रिश्ते के बीच में, बट वो हमेशा आपको ब्लेम कर देते हैं, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके। सो लेट्स सी कुछ फीचर्स वगैरह देखते हैं इनके क्या आते हैं। ओके ओके ये सारे नहीं गिनने, 1 कार्ड। ये इंसान सबसे पहले तो टॉल हो सकता है, ठीक है, हाइट हो सकती है इनकी, या आपकी भी हो सकती है एनर्जी, कहीं ना कहीं आपसे लंबे हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। नो लव ओनली लस्ट, तो इसे मैं क्लैरिफाई करूँगी, ओके।
यहाँ पे आया है फर्स्ट मीटिंग, तो हो सकता है गाइस काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे आप लोगों की मीटिंग हुई ही नहीं है। ओके, हुई ही नहीं है। तो यहाँ पे दो तरीके के मैसेज आ रहे हैं मुझे यहाँ पे कि पहले काफ़ी लोगों के लिए, यहाँ पे जिन लोगों के लिए मीटिंग नहीं हुई है तो इनकी इच्छा है कि ये आपसे एक पहली मुलाकात कर ले, एटलीस्ट मुलाकात तो कर ले, बहुत ज़्यादा ना हो पर कम से कम एक दूसरे को देख तो ले, है ना, एक दूसरे को हाथ वाथ मिला ले, हग वग तो कर ही लेना कम से कम, मतलब वो लगना चाहिए ना कि हाँ है रिश्ते में, प्यार भरे रिश्ते में, और उनकी बहुत इच्छा हो रही है आपसे मिलने की। दूसरा, अगर आप लोगों की ऑलरेडी एक ना एक मीटिंग हो चुकी है तो अपनी फर्स्ट मीटिंग को बड़ा याद कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पर्सन कहना चाहते हैं तू ही मेरी दुनिया जहान वे। तो अगर आपको ज़रा भी ऐसा, इस गाने को ज़रूर सुन लीजिएगा, इसमें आपके लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर मैसेज होंगे। ये इंसान कहना चाहते हैं कि इनके सब कुछ आप ही हैं, तो आप इनको लेके किसी तरह के कोई डाउट दिल में मत रखिएगा कि वो चीट कर रहे हैं या आपसे बात नहीं कर रहे तो किसी और से लगे पड़े हैं, ऐसा यहाँ कुछ नहीं। वो कह रहे जो हो तुम ही हो। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे तो उसका एक स्पेसिफिक रीज़न हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये इंसान ये कहना चाहते हैं, पता नहीं इतने सारे पॉपअप, इसका मतलब आप लोगों की काफ़ी दिनों से ढंग ठीक से बात नहीं हो पा रही है, अच्छे से लॉन्ग टॉक्स नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए ये मैसेजेस इतना जो है पॉपअप हो के उछल उछल के इतने सारे गिर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी और देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। जो भी कस्में खाई थी हमने। सो गाइज़ ये यहाँ पे ना आपको ये बात याद दिला देना चाहते हैं कि ये इंसान जो है ना, जो भी कस्में खाई है आपने, जो भी एक दूसरे को वादे किए हैं, प्रोमिसेस किए हैं, वो ये नहीं भूले हैं, और वो आपको भी कह रहे हैं कि आप भी मत भूलना, ठीक है। बात ना करने का मतलब कस्में वादे तोड़ना नहीं होता, छोड़ के नहीं गए हैं। ओके, पहला प्यार है, तो पहली बार ये कन्फेस करते हैं कि इनसे पहला प्यार आपसे ही हुआ है। मई, अगस्त, नवंबर, तो हो सकता है मई का महीना, अगस्त या नवंबर के महीने में आप लोगों की फर्स्ट मीटिंग हो सकती है, या फिर आप लोगों की नेक्स्ट मीटिंग जा सकती है। सो देखते हैं, इस कार्ड को एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। मुझे बताइए नो लव ओनली लस्ट क्यों आया है। देखना यहाँ से था, देख वहाँ से रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे आप कहते हैं आई लेफ्ट बिफोर यू कुड लीव मी। ओके, सो गाइज यहाँ पे ये इंसान ये बताना चाहते हैं कि बॉटम से लेकर आई नो मेस्ड अप एवरीथिंग। तो यहाँ पे ना ये इंसान बताना चाहते हैं कि अगर आप के मन में ऐसा कुछ है कि वो ऐसे इंसान हैं कि आपसे मीटिंग करेंगे और आपके साथ जो है रोमांटिक हो जाएंगे, फिजिकल कनेक्शंस बना लेंगे, फिर आपको छोड़ जाएंगे, तो ऐसा बिलीव बिल्कुल मत रखना, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं वो आपके क्लोज हो जाए, जैसे पहली मुलाकात में क्लोज हो जाए या नेक्स्ट मुलाकात में क्लोज है, या फिर अगर ऑलरेडी आप लोग फिजिकली क्लोज हो चुके हैं या आप लोगों के बीच में कुछ इस तरह के इंटीमेट जो है ना मोमेंट क्रिएट हो चुके हैं, भले ही वो फिजिकल हो चाहे वो वीडियो कॉल्स के थ्रू हो, जैसे भी हो, तो अगर वो कहना चाहते हैं कि आप उनको ना इस चीज़ में कभी जज मत कीजिएगा, उनसे ये मत कहिएगा कि अगर वो आपसे इस तरह की कुछ डिमांड्स करते हैं तो उनका प्यार जो है ना वो प्यार नहीं, सिर्फ एक हफ्सी फना है। तो इस तरीके से उनको जज मत कीजिएगा कि वो ये सब चीज़ें देख के और आपसे जो है ना इंजॉयमेंट करके वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, तो ये चीज़ मन में कभी मत रखिएगा, वो ये बात कहना चाहते हैं, ठीक है। सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।